आइए चलते हैं उस जगह पर। अभी तो हम कर्मकांड घाट में ही हैं, जहां याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी को कथा श्रवण करा रहे हैं। अच्छा, चले उस प्रसंग पर जिसके प्रश्न के उत्तर में ये कथा प्रारंभ हुई थी। प्रश्न क्या था? श्री भरद्वाज जी महाराज ने याज्ञवल्क्य जी से प्रश्न क्या किया था? राम कवन प्रभु पूछूं तो कहिए बुझाए कृपा निधि मोहि। प्रश्न था राम कौन है, इसके बारे में बताएं। लेकिन अभी आप कथा सुन रहे हो, राम जी की चर्चा कहीं आई? सुनकर के ऐसा लग रहा था जैसे राम कथा नहीं, शिव चर्चा हो रही है। शिव की कथा हो रही थी, राम जी की तो चर्चा ही नहीं। लेकिन शिव के चरित्र को सुनते सुनते श्री भरद्वाज जी महाराज का शरीर रोमांचित हो गया। आंखों से अश्रु प्रवाहित जब होने लगे, श्री याज्ञवल्क्य जी मुस्कुरा करके कहते हैं, महात्मन मैं समझ गया श्री राम के सच्चे भक्त हैं आप। क्यों महाराज, मैंने ऐसा क्या किया? बोले श्री राम भक्त का लक्षण क्या है? लक्षण सुन लो श्री राम के भक्त का। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण एहु। श्री राम के भक्तों का लक्षण यही है, बिना छल कपट के बाबा विश्वनाथ के चरणों में अनुराग करना। तुम श्री राम के भक्त हो या नहीं हो, इसकी परीक्षा लेने के लिए मैंने शिव की चर्चा करी। प्रथम ही मैं कही शिव चरित, बूझा मरम तुम्हार। तुझ सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। एक बात बोलूं, अध्यात्म में द्वंद्व का कहीं स्थान ही नहीं। श्री रामचरितमानस का लेखन कार्य उस समय शायद हुआ था जब शिव के भक्त और श्री राम के भक्त आपस में द्वंद्व करते थे। इस द्वंद्व को मिटाने के लिए ही रामेश्वरम की स्थापना और रामेश्वरम के दर्शन का फल और वहां जाकर के गंगा जल चढ़ाने का महत्व बताया कि गंगा जी हैं उत्तर में, रामेश्वरम है दक्षिण में। उत्तर के लोग दक्षिण जाएं, दक्षिण के लोग उत्तर आवे, ताकि जो बीच में खाई पट्टी पड़ी है क्षेत्रवाद का, वो समाप्त हो जाए। कहीं भी आध्यात्मिक द्वंद्व नहीं है। लेकिन आजकल लोग, कुछ तथाकथित साधु भी फोन करके कहते हैं देख लेंगे। सोच लेना चाहिए, उनको देखने के लिए कोई और भी है जो उनको भी देख रहा है। भूल जाते हैं कि उनको भी कोई देख रहा है। आजकल तो द्वंद्व साधुओं के अंदर भी आ गया है और यही कमी है। जहां द्वंद्व आ गया ना, वहां साधुता हो ही नहीं सकती। जहां द्वंद्व की कोई बात कर ले, बस समझ जाओ कि वो बाबा है ही नहीं। तथा मान अपमानयो निंदा स्तुति उभय सम, ममता मम पद कंज। जब ये बात होती है ना, तब भक्त का लक्षण होता है। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण एहु। अच्छा, कथा सुनाना किसको चाहिए, ये भी सुन लेना। राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सत्संगत अति प्यारी, जिनको सत्संग प्यारी ही नहीं अति प्यारी हो, उन्हीं को कथा सुनाना चाहिए। यह न कहिए सठ ही हठ सील ही, जो मन लाई न सुन हरि लील।
जो भगवान की कथा को मन लगा करके न सुने उसको तो कभी कथा सुनाना ही नहीं। कथा उसे सुनाना चाहिए जिन्हें सत्संग प्यारा। तुम शिव के चर्चा को सुन करके आनंदित हुए, मैं समझ गया राम कथा के अधिकारी तुम हो। अब ये कथा कैलाश से प्रारंभ हो रही। भगवान शिव विराज रहे हैं कैलाश पर्वत पर। परम रम्य गिरिवर कैलाश, 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 सदा जहाँ शिव उमा निवासो, सदा जहाँ शिव उमा निवासो, सदा जहाँ शिव उमा निवासो, सदा जहाँ शिव उमा निवासो। कैलाश की वो तंग पावन शिखर जहाँ भगवान शिव निरंतर विद्यमान है, नित्य विद्यमान है, उस जगह पर एक वट वृक्ष है। उस पर्वत पर तहि गिरि पर्वत विटप विशाला। और उस वृक्ष की विशेषता क्या है पता है? नित्य नूतन सुंदर सबका, रोज नया है, उसमें पतझड़ कभी आता ही नहीं। अच्छा, उसके पत्ते रोज निकलते रहते हैं, ऐसी विशेषता है उस वट वृक्ष की। ये जो वृक्ष है वो विश्वास का वृक्ष है, और विश्वास का वृक्ष उसमें कभी पतझड़ नहीं आता। मैंने कल भी निवेदन किया था इस बात का कि जो कहता है अब विश्वास नहीं रहा, उसके अंदर कभी विश्वास था ही नहीं। विश्वास तो वो वृक्ष है जिसके पास कभी भी उस वृक्ष के पास पतझड़ आता ही नहीं। भगवान शिव वहां पर पहुंचे हैं और अपने हाथों से मृगछाल बिछाई और स्वयं बैठ गए। आहा, ये दुनिया का पहला वक्ता है जी। श्रोता का आता पता नहीं है और वक्ता पहले आकर के बैठ गए और अपने हाथ से आसन लगा करके बैठे। हमारे जैसा साधारण वक्ता पहले आसन लग जाता है, लोग आते हैं तब मैं आता हूं। और ये ऐसा वक्ता है कि अभी श्रोता का आता पता नहीं है, अपने हाथ से स्वयं आसन बिछाया है और बैठे सहज ही शंभु कृपा। शब्दों पर ध्यान दें, सहजता में बैठ गए। और ये जीवन की सबसे बड़ी बात है, व्यक्ति को सहज रहना चाहिए, बनावटीपना नहीं जीवन में होना चाहिए। भगवान गीता में कहते हैं उत्तम सहजावस्था। सारी अवस्थाओं में सबसे अगर कोई उत्तम अवस्था है तो वो है सहज अवस्था। और सहज अवस्था में जो सुख है भाई मेरे, वो सुख कहीं है ही। आप अपने घर में रहते हो सहज अवस्था में, ढीले ढाले कपड़े, जैसे मर्जी वैसे रह लेते हो, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जब बाहर निकलते हो ना तो कपड़ों का बड़ा ध्यान रहता है, ये न खराब हो जाए। ये बनावटी अवस्था है। अपने घर में सहज अवस्था, और व्यक्ति को सहज अवस्था में ही जो आनंद की प्राप्ति होती है, कोई बनावटीपना नहीं है। भगवान शिव उसी अवस्था में बैठे बैठे सहज ही शंभु कृपाल। माता पार्वती ने जब देखा कि भगवान शिव बैठे हैं, आहा, प्रसन्न होकर के उनके पास गई कि आज तो शिव शंकर प्रसन्न मुद्रा में हैं और ऐसे समय में मैं उनके पास जाऊं। जाकर के प्रणाम किया और जैसे ही प्रणाम किया सो
जान प्रिया आदर अति कीन्हा। प्रिया, सनातन धर्म की ही परंपरा में ऐसी व्यवस्था है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता शब्द का प्रयोग किया गया है। नारियों को जो स्थान सनातन धर्म में मिला हुआ है, मुझे लगता है किसी और धर्म में है ही नहीं। हमारे धर्म में मातृशक्ति को, नारी शक्ति को देवी कहा गया है, किसी और धर्म में नहीं। बुरा मत मानना आप लोग। पुरुष को नाम लिखा जाता है, लेकिन पुरुष के नाम के बाद कभी लिखा नहीं जाता देवता। नाम के बाद देवता शब्द नहीं लगाया जाता। लेकिन महिलाओं में शांति देवी, भले ही वो क्रांति करे वो अलग बात है, लेकिन रहेगा देवी, ये अलग बात है। हमारे घर की प्रतिष्ठा है, जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवताओं का निवास होता है। समस्त देवता वहां निवास करते हैं जहां मातृशक्ति का सम्मान। भगवान शिव की पत्नी आई है और उन्होंने आदर किया। भगवान शिव ही क्या, भगवान श्री राम भी। अरण्य कांड में भगवान ने सुंदर अपने हाथों से आभूषण पहनाया, जिसके लिए गोस्वामी जी महाराज ने क्या कहा? सीतहि पहिरा ये प्रभु सादर। पुष्प के आभूषण को आदर के साथ पहनाया, इतना ऊंचा स्थान दिया। भगवान शिव ने माता पार्वती को बिठाया। भगवान शिव के सामने हाथ जोड़ करके बैठ गई मां। मानसकार ने कहा कि एक बार पहले भी ऐसे ही सती आकर के बैठे थे और तब कथा हो रही थी, भगवान शिव कथा कह रहे थे और इनके संशय की वजह से, संदेह की वजह से वो कथा रोकनी पड़ी। अगस्त जी के पास गई, कथा सुनी नहीं, भगवान शिव कथा कह रहे थे, कथा को रोकना पड़ा इनके संदेह की वजह से। और आज फिर जाकर के बैठी हैं, फिर कोई संदेह करेगी क्या? से तुलसीदास जी ने कहा, आज जो माता बैठी है वो कथा रोकने के लिए नहीं, बल्कि कथा को प्रवाहित करने के लिए, कथा का प्राकट्य करने के लिए बैठी है। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। शब्दों पर ध्यान देना से तुलसीदास जी महाराज के। अब ये शंकर की पत्नी है, शंकर की पत्नी नहीं बल्कि षडानन की माता भी है। ये पत्नी के रूप में है और माँ के रूप में है, लेकिन यहाँ परिचय क्या दिया? सोई पूछन चह शैल कुमारी। किसी की माँ के रूप में परिचय नहीं दिया, भगवान शंकर की पत्नी के रूप में परिचय नहीं दिया, बल्कि पर्वत की बेटी है इसके रूप में परिचय दिया है। क्यों? क्योंकि पर्वतों के माध्यम से ही गंगा का प्राकट्य हुआ है। गंगोत्री में जाओगे ना गोमुख में, तो पता चलेगा गंगा जी निकली कहाँ से है, पहाड़ से ही निकली। तो पर्वत श्रृंखलाओं से गंगा निकली है। भगवान शिव की भार्या माता पार्वती को शैल कुमारी कह करके तात्पर्य से तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि आज इसी पर्वत की पुत्री के माध्यम से कथा रूपी गंगा का प्राकट्य होगा। देखो जी, गंगा दो तरह से, मैंने कहा भी था, एक वो गंगा और ये कथा रूपी गंगा। वो गंगा भगवान वामन का चरण प्रक्षालन, श्री हरि का चरण प्रक्षालन है, वहां से चली शंकर की जटा में और जटा से फिर बाहर आई। तो एक तरह से चरण से प्राकट्य है और मस्तक से निकली है। लेकिन ये कथा रूपी गंगा कहाँ से निकलेगी? मुख से। वो जटा से निकली गंगा और ये मुख से गंगा निकली है।
तो इस मुख रूपी गंगा का प्राकट्य करने के लिए माता पार्वती ने प्रश्न किया, प्रभु पहले मुझे ये बताएं, क्या जिसके आंगन में कल्प वृक्ष लगा हो वो कभी दुखी रह सकता है? और अगर दुखी है तो इसका मतलब है कि या तो वो कल्प वृक्ष नहीं है या फिर कल्प वृक्ष की महिमा नहीं जानता है। लेकिन मुझे पता है कि आप साक्षात कल्प वृक्ष हैं और मुझे आपकी थोड़ी सी महिमा पता भी है, लेकिन आज मैं दुखी हो रही हूं किसी कारण से। भगवान शिव ने कहा, क्या कारण है? मेरे मन में संदेह हुआ श्री राम को देख कर। उस समय मैंने श्री राम का ऐश्वर्य देखा, व्याकुल हो गई, आपसे झूठ बोली। खैर उसका फल विधाता ने मुझे दिया, जो भी था उचित वो किया। लेकिन आज भी मेरे मन में एक संशय है कि उस निराकार ब्रह्म को क्या आवश्यकता पड़ी है जो बार बार वो सगुण रूप धारण करके संसार में भक्तों के बीच में आ जाता है। क्यों? इसलिए कुछ प्रश्न किए हैं माता पार्वती ने। एक बात बोलूं, दो संत बैठे अगर आमने सामने, या बैठे भी नहीं साधु कहीं निकल जाए तो कथा प्रकट हो जावे, कथा प्रकट हो जावे, कथा निकल जावे तो कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि उनका तो यही काम ही है। लेकिन पति पत्नी एकांत में बैठे और वहां भगवान की कथा निकल जावे, ये तो क्रांतिकारी कदम है। ये तो क्रांति है कि पति पत्नी एकांत में बैठे और वहां कथा निकले ठाकुर जी का। और होना यही चाहिए। मैंने कहा था एक दिन कि पत्नी को कहीं काम पत्नी नहीं कहा गया है, क्या कहा गया है? धर्म पत्नी। धर्म पत्नी का तात्पर्य ये है कि जो पति का पतन न होने दे और धर्म पर अग्रसर कराती रहे, उसी का नाम तो धर्म पत्नी है। पहले अकेले भजन करते थे, अब एक सहयोगी आ गई है, उसके साथ भजन करेंगे, इसलिए है धर्म पत्नी। और मैं हमेशा कहता रहता हूँ, अपने घर के वातावरण को इस तरह से तैयार करके रखो ना कि लोगों का जब प्रवेश हो, लोग जाएं तो लगे कि ये घर नहीं है बल्कि भगवान का मंदिर है। ठीक है, कथा हो रही है, संत महात्मा आए हैं, कथा चल करके सुने, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो संत प्रतिदिन तो हमारे जीवन में नहीं आएंगे, इसलिए पति पत्नी को पूरे परिवार के साथ बैठ करके नित्य कथा करना, नित्य कथा सुनना चाहिए। मनुष्य का जीवन भी तो इसीलिए मिला है, मानव का शरीर किस लिए मिला है? संसार के सुखोपभोग करने के लिए नहीं। आप कल्पना करेंगे, संसार के जिस सुख को प्राप्त करने की आपके अंदर इच्छा जागृत होती है, वो समस्त सुखों को आप प्राप्त कर चुके हो अन्य योनियों में। आज मिठाई खाने की खूब इच्छा होती है, हम खाते भी हैं, लेकिन खाते खाते उसका दुष्परिणाम क्या होता है? एक दिन ऐसा आता है कि डॉक्टर कहते हैं शुगर पेशेंट हो गए, यानी उस सुख के पीछे दुख लग गया। और वही सुख क्या भाई मेरे, संसार का ऐसा कोई सुख नहीं है जिस सुख के पीछे दुख नहीं लगा हुआ है। जो सुख उठाओगे उसके पीछे दुख है, अवश्य है। लेकिन ये सुख परमात्मा आपको किसी अन्य योनि में दे चुका है। आप देखना चींटियों को, वो मिठाई के ढेर पर बैठ करके जीवन भर मिठाई खाती रहती। कभी आपने सुना किसी चींटी को शुगर पेशेंट है? वो नहीं सुना। साइकिल के लिए परेशान, साइकिल मिल जावे तो मोटरसाइकिल के लिए परेशान, मोटरसाइकिल मिल जावे तो कार के लिए परेशान, कार मिल जावे तो मर्सिडीज के लिए परेशान, BMW के लिए परेशान, अगर वो मिल जावे तो हेलीकॉप्टर के लिए परेशान। उड़ने की इच्छा, हम उड़ करके जाएं जहां जाना हो, और ये उड़ने की इच्छा भी परमात्मा आपकी पूरी कर चुका है। पक्षियों के शरीर में थे। आप गहराई से विचार करोगे तो प्रत्येक इच्छाओं को परमात्मा पूरा कर चुका है। मनुष्य का शरीर किस लिए है? सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजै अहेतुक्य प्रति हता ययात्मा संप्रसीदति।
मनुष्य के जीवन का एकमात्र लक्ष्य है भगवान का भजन करना, परमात्मा का भजन करना। हम जिस सुख के पीछे पड़े हुए हैं, जिस सुख को उठाना चाहते हैं, वो पशु पक्षी उठा रहे हैं। ये बात नहीं कि हमारी ही पत्नी होती है, हमारे ही बच्चे होते हैं, हम ही खाते पीते हैं, हम ही सुख उठाते हैं, नहीं। जितना आनंद मनुष्य रसगुल्ला इत्यादि पदार्थ खा करके प्राप्त करता है, गाय को हरी हरी घास खाने से प्राप्त हो जाता है। मनुष्य को जितना आनंद गर्मी के दिनों में एयर कंडीशन कमरे में प्राप्त होता है, वही सुख भैंस तालाब में बैठ जावे और कुत्ता नाली में बैठ जावे तो उसको भी प्राप्त हो जाता है। बच्चे उसके भी हैं, वो भी अपने बच्चों का पालन पोषण करता है। चिड़िया सुबह सुबह उड़ करके जाती है, दूर की यात्रा करके दाने चुप चुप करके लाती है, अपने बच्चों की चोंच में डाल करके उन्हें उड़ना सिखा देती है। तो बच्चों का पालन पोषण तो वो भी कर रहे हैं और हमने भी किया, तो उनसे अतिरिक्त क्या किया? मनुष्य का जीवन उन सुखों के लिए नहीं, बल्कि परमात्मा का भजन करने के लिए है, और भजन करना ही चाहिए, यही मूल बात है। इसलिए घर के परिवार के साथ बैठ करके भजन करो। मैंने कहा था ना, विवाह होना चाहिए जीवन में, ब्याह नहीं होना चाहिए जीवन में। ब्याह है तो परेशानी है, विवाह है तो बढ़िया। अगर जीवन उपासना से जुड़ जाता है परमात्मा के तो विवाह है। पूरे परिवार के साथ बैठो, लेकिन आज क्या स्थिति हो गई है, ऐसे तो भजन करेंगे नहीं, थोड़ी और उम्र ज्यादा हो गई तब किसी संत ने कहा तो कहते हैं ठीक है भजन कर लेंगे, थोड़ा बेटी की शादी हो जाए फिर भजन करेंगे। बेटे का विवाह हो गया, पोते का मुंह देख ले, उसके बाद भजन ही तो करना है। फिर पोता हो गया तो बोले बाबा बाबा कह ले, उसके बाद भजन ही तो करना है। शरीर जब योग्य रहता है, भजन के लायक रहता है, तो हम भजन करते नहीं, और जब भजन करने के लायक नहीं रहता है तब सोचते हैं भजन करें। बताओ, पता नहीं कहां से लोगों के मन में ये ऐसी बात आ गई है। चलो अब तो सोच विचार बदल रहे हैं। अब तो मैं देखता हूँ कथाओं में युवा आते हैं अधिक, नहीं तो पहले ये कथा सुनना, तीर्थ जाना, ये सब तो वृद्धों का काम है, बूढ़े लोगों के लिए है ये सब। मैं आपसे एक सवाल का जवाब जानना चाहता हूँ, क्या ऐसे फूल आप कभी भगवान को चढ़ाते हो जो फूल बासी हो गए हैं, मुरझा चुके हैं? नहीं चढ़ाते ना। भगवान के चरणों में वही पुष्प चढ़ाते हो जो खिले हैं, ताजे हैं। जब भगवान के चरणों में पुष्प चढ़ाने के लिए इतना विचार है कि हम ताजे फूल ही चढ़ाएंगे, तो ठाकुर जी के चरणों में सूखी हुई जिंदगी क्यों चढ़ाना चाहते हैं? ये जिंदगी खिली हो, खुली हो, उसी समय चढ़ा देना चाहिए। नहीं तो ये उम्र क्या है, धीरे 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 जा ही तो रही है। भजन करने लायक नहीं बचोगे, अभी समय है, कर लो। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे,
झुकी जा रही है, कमर धीरे धीरे झुकी जा रही है, कमर धीरे धीरे चली जा रही है। कब उम्र ढल जावे पता ही नहीं चलता। एक बात बोलूं, आपको अपना जन्मदिन याद होगा, जिस दिन आपने बोर्ड का इम्तिहान पास किया वो डेट भी याद होगा, नौकरी जिस दिन लगी वो दिन भी याद होगा, विवाह जिस दिन हुआ वो दिन भी याद है, बूढ़े किस दिन हुए कोई बता सकते हो? बुढ़ापे का दिन कौन है पता ही नहीं चलता है। झुकी जा रही है, कमर धीरे धीरे झुकी जा रही है, कमर धीरे धीरे चली जा रही है। हरी बोल दोनों हाथ उठा के। अगर चाहता प्यारे कल्याण अपना, अगर चाहता धीरे धीरे भजो जा रही है, उम्र धीरे धीरे चली जा रही है, चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे 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 सुबह शाम और सुबह शाम और धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे चली जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही। तो माता पार्वती ने इस गार्हस्थ जीवन को सफल करने के लिए अपने घर में ही सत्संग की शुरुआत करी। सत्संग अपने घर से ही शुरू करो, बाद में बाहर करो। बाहर जाकर के सत्संग करोगे और घर में करोगे कलह, तो काहे का सत्संग? इसलिए सत्संग के पंडाल में बैठ करके खूब सिर हिलता है, मैं देखता हूँ सिर खूब हिलता है, लेकिन वो सिर घर में भी हिलता है या नहीं? यहाँ कीर्तन के लिए हाथ उठते हैं ताली बजाने के लिए, घर में भी उठते होंगे ताली के लिए, झगड़ा के लिए। ईमानदारी से बताना, सत्संग की शुरुआत तो हमारा घर ही है। घर से शुरुआत करो, घर सुधर जाएगा तो बाहर भी सुधर जाएगा। ये बिगड़ना और संभलना तो घर से ही होता है। माता पार्वती ने प्रश्न किया, प्रभु प्रथम सुकारण कहूँ विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारे, पुनि
बाल चरित मुनि कहूँ अंत में यहाँ तक कह दिया, जो प्रभु में पूछा नहीं होई, सोई दयाल राखूं जनी गोई। अच्छा, जैसे ही माता पार्वती ने प्रश्न किया भगवान शिव के अंदर, हरे ही रामचरित सब आए, अंदर से सारा रामचरित्र आ गया। एक बात ध्यान देना, भगवान की कथा इतिहास भी है, भगवान की कथा लीला भी, आज के शब्दों में कहें तो नाटक भी। भगवान की कथा लीला भी है, भगवान की कथा इतिहास भी है। आप कहोगे लीला और इतिहास में क्या भेद है? लीला पहले लिख दिया जावे, उसके बाद उसको मंचन किया जावे, उसको कहते हैं लीला। हाँ? जो लिखा जाए बाद में उसको मंचन में किया जाए, वो लीला है। और इतिहास, घटना पहले घटती है, लिखा बाद में जाए। तो राम का चरित्र ये दोनों है। लीला कीन्ही जो तेहि अवतारा, सो सब कहीं हम मति अनुसारा। यानी राम की चरित्र को लीला कहा। और इसी घटना को तुलसीदास जी अंत में क्या कहते हैं? कहेऊ परम पुनीत इतिहास, सुनत श्रवण छूटई भवपासा। भवपास से मुक्ति मिल जाएगी इस इतिहास को सुनने के बाद। यानी ये कथा इतिहास भी है और लीला भी। इसलिए हरे ही राम चरित सब। अच्छा, जैसे ही रामचरित्र आया तो भगवान शिव ने क्या किया? क्योंकि भगवान की लीला का वर्णन करना है, इसलिए मगन ध्यान रस दंड जुग, अपने मन को अंदर लेके गए, ध्यान स्थित हो गए। लेकिन कितनी देर? आपको पता है ना, शिव जी की समाधि लगती है तो लाखों लाखों वर्ष की लग जाती है। 87,000 साल की समाधि तो सती के समय लग गई थी। और यहाँ अगर फिर से समाधि लग गई तो क्या होगा? वक्ता श्रोता तो प्यासी रह जाएगी। इसलिए वक्ता ने अपने सुख का परित्याग किया, क्योंकि ब्रह्मानंद अखंडानंद में जो आनंद की प्राप्ति होती है उसको ज्ञानी जन ही जानते हैं। इसलिए तो भगवान समाधि में डूबे रहते हैं, क्योंकि वो आनंद उनको प्राप्त होता है वहां पर। समाधि अवस्था तो अष्टांग योग की अंतिम सीढ़ी है। यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। लेकिन यहाँ भगवान शिव अंदर गए लेकिन तुरंत बाहर किया। मगन ध्यान रस दंड जुग। दंड जुग मतलब दंड युग, दो दंड। दो दंड माने एक दंड होता है 24 मिनट का, तो आप कल्पना कर लेना कितनी देर वो अंदर रहे। आज के समय के हिसाब से 48 मिनट समाधि में रहे। फिर पुनि मन बाहिर अपने मन को बाहर किया और तब रामचरित्र का वर्णन करना प्रारंभ किया, क्योंकि वक्ता को प्रसन्नता प्रदान करनी, श्रोता को प्रसन्नता प्रदान करनी। और सबसे पहले क्या कहा? धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे
कुमारी और यहाँ भी गिरिराज कुमारी। हे पर्वत की पुत्री, धन्य हो, क्योंकि पर्वत के माध्यम से ही गंगा का प्राकट्य हो। आप भी गंगा का प्राकट्य करने वाली हो। अच्छा, 2 बार धन्य कहा, क्यों? एक बार पार्वती के लिए और एक बार स्वयं के लिए, क्योंकि कथा कहना भी धन्यता की ही बात है। श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान शुक्राचार्य परीक्षित जी महाराज से कहते हैं, वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषं स्त्रीण पुनाति वक्तारं प्रक्षकं श्रोत्रं तत्पाद सलिलं यथा। भगवान वासुदेव की कथा 3 को पवित्र करती है। पुरुषां स्त्रीण पुनाति ही 3 को पवित्र करती है। किसको किसको? बोले वक्तारम, वक्ता को पवित्र करती हैं, और दूसरा बोले प्रक्षकम, जिनके कारण ये कथा हो रही है वो भी धन्य है। तो वक्ता तो धन्य है ही, लेकिन जिन्होंने ये कारण बनाया कथा आयोजन के लिए वो भी धन्य है। इसलिए कथा करना आसान नहीं है। भगवान की कृपा जिस पर होती है वही हो पाता है, वही कर पाता है। भागवत में ना, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। ये कथा जब हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्य एकत्र होते हैं तब ऐसा भाव मन में आता है कि हम भगवान की कथा का आयोजन करें। तो वक्तारम प्रक्षकम, जिनके माध्यम से ये कथा हो रही है वो धन्य है। और फिर तीसरे नंबर पर क्या आया? कौन आए? श्रोत्रिम। यहां देखना, वक्तारम एक वचन, प्रक्षकम भी एक वचन, लेकिन श्रोता नहीं है, श्रोत्रिम यानी बहुवचन। सुनने वाले तो बहुत सारे रहेंगे ना। कैसे? बोले तत्पाद सलिलम यथा, भगवान की चरणामृत जैसे पवित्र करती है वैसे। भगवान का चरणामृत जो पान करता है वो तो पवित्र होता है, लेकिन जिसने पहले भगवान को स्नान करवाया, भगवान के चरणामृत का जो वितरण कर रहा है, पहले तो चरणामृत को उसने स्पर्श किया ना, फिर बाद में किसी और को मिला। तो चरणामृत बांटने वाले को पहले लाभ प्राप्त होता है, बाद में चरणामृत प्राप्त करने वाले को। तत्पाद सलिलम यथा। इसलिए पार्वती, आपने जो कथा सुनी, कही, पूछी है, उसके लिए पहला धन्य आप और दूसरे में मैं। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य है। क्यों? क्योंकि समस्त लोक को पवित्र करने वाली आपने कथा के बारे में पूछा। सारी बात आपने सही कही, इष्ट देव को प्रणाम किया पहले, उसके बाद कहा आपने सारी बात सही कही, लेकिन एक बात जो तुमने कहा है वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। कौन सी बात? बोले तुम जो कहा राम को आना। तुमने जो ये शब्द कहा है कि राम कोई और है, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। राम कोई और नहीं, बल्कि राम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, कोई और नहीं है वो। बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहहि घ्राण बिनु बास असेखा। अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाहि नहीं बरनी। इसके बाद क्या कहते हैं? जेहि इमि गावहि वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति वही कौशल्या नंदन राम है, जो बिना पैर के चलता है। आप देखो बाल लीला में मैया ने सुलाया, श्रृंगार करके पलना पढ़ाए और इष्ट देव के पास गई, वहां पूजा करी, भोग लगाया। थोड़ी देर के बाद देखा वहां राम जी हैं। अभी चलना नहीं आता है लेकिन पहुंच गए, यानी बिनु पग चल। अच्छा सुनई बिनु काना। बाली को उसकी पत्नी ने कहा मत जाओ, राम ब्रह्म है,
तृणते कुलिस, कुलिस तृण करई वाले हैं वो। बाली माना नहीं, आ गया लड़ने के लिए। भगवान पर जब उसने आरोप लगाए तो भगवान ने कहा क्या, मूढ़ तू ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करसी न काना। बेमूर्ख, स्त्री की शिक्षा तूने मानी नहीं। अब बाली को आश्चर्य हुआ कि मेरी पत्नी ने तो मेरे कमरे में समझाया मुझे, मैं वहां से चल करके यहाँ सीधे लड़ने के लिए आ गया। अब कौन है जिसने राम जी को जाकर के कह दिया? समझ गया तुरंत वो, ये वही ब्रह्म है जो सुनई बिनु काना वाला है। तो ये परमात्मा राम है सब, कोई और नहीं। 5 मुखों से 5 बार भगवान शिव ने कहा वही है, वही है, वही है। राम कोई और नहीं, राम ब्रह्म है, राम ब्रह्म है, राम ब्रह्म। और जो ऐसे कहते हैं कि राम ब्रह्म नहीं है, कोई साधारण मनुष्य है, वो कैसे हैं? उनके लिए भी कहा पाखंडी हरिपद विमुख जानहि झूठ न साच। ये वही लोग बोलते हैं ब्रह्म के बारे में कि राम ब्रह्म नहीं है, राम ब्रह्म नहीं है, जो पाखंडी हैं, हरि के विमुख हैं, जो कभी हरि से जुड़े नहीं हैं, उन्हें सच क्या है नहीं पता, झूठ क्या है उन्हें नहीं पता। अब शब्द भी कहा उनके लिए। तुम्हारा प्रश्न है पार्वती, वो ब्रह्म निर्गुण से सगुण क्यों बनता है? मैं एक ही बात कह देता हूं, भगत प्रेम बस सगुण सो होई। निर्गुण और सगुण में कोई फर्क नहीं है, ध्यान रखना। जो नहीं दिख रहा है वो निर्गुण है और जो दिख गया वो सगुण है। आप खड़े हो रास्ते में, दूर से एक रोशनी आती दिखाई पड़ी, लगता है कोई टॉर्च जला रहा है। वो रोशनी और पास आई, अरे ये तो लगता है कोई बाइक है, और पास आ गई तो ये तो कार है कोई आ रही है, और वो पास और गाड़ी आ गई, तब लगता है ये तो अपनी ही कार है, ड्राइवर लेके आ रहा था। नहीं दिख रहा था तो बहुत देर से हम उसकी कल्पना कर रहे थे, दिख गया तो लगा अपना है। ऐसे ही परमात्मा जब नहीं दिखता हम लोग निर्गुण निर्गुण कहते हैं, जब दिख गया वो सगुण है। ये निर्गुण नैनन सगुण, हृदय में जो है वो निर्गुण है, नैनों से जो दिख गया वो सगुण है। लेकिन उस निर्गुण ब्रह्म से भक्तों को आनंद नहीं मिलता है। अच्छा एक बात बताओ, किसी व्यक्ति को प्यास लगी हो, बहुत जोर की, परेशान हो रहा हो प्यास से, उसे पानी चाहिए, आपके पास आकर के पूछे भैया पानी मिलेगा, और आप पानी पिलाने के बजाय उसको पानी का ज्ञान देने लोगे। पानी कहाँ नहीं है पानी, जहां देखो वहां है पानी, और आज तो ग्राउंड में भी है पानी। तो ग्राउंड में भी है पानी, जहां देखो वहीं है पानी। ऊपर पानी, नीचे पानी, अगल पानी, बगल पानी, जहां खोदो वहीं है पानी। सही बात है, कोई गलत नहीं कहा जा रहा है, लेकिन उस प्यासे व्यक्ति को पानी का ज्ञान दे देने से उसकी प्यास बुझ जाएगी? उसे तो पानी चाहिए। आप गाड़ी से चले जा रहे हो, गाड़ी के पहिए की से हवा निकल जावे, आपको चाहिए पहिए में हवा। आप किसी से पूछो हवा कहाँ मिलेगा भैया, हवा बताओ कहाँ मिलेगा? वो हवा वाली दुकान बताने के बजाय कहने लगे कैसे पागल हो जाए, हवा कहाँ मिलेगी? जहाँ खड़े हो वहीं चारों तरफ तो हवा ही हवा है, हवा के बिना रह सकते हो? चारों तरफ हवा है। अच्छा बताओ उस चारों तरफ के हवा से क्या होने वाला है? अच्छा कोई और मिल जाए, वो और बड़ा ज्ञानी, उससे पूछो कि भाई साहब हवा कहाँ मिलेगी? बड़े बुद्धू हैं आप, हवा कहाँ मिलेगी? अरे हवा तो आपके अंदर भी है, फूंक मारिए निकल जाएगी। जैसे लोग कहते हैं ना परमात्मा तो तेरे अंदर भी है, कहाँ बात को ढूंढता है, तेरे अंदर भी तो है। तो क्या फूंक मार करके पहिए में हवा डाली जा सकती है? नहीं। हमारा काम तो तब चलेगा जब कोई व्यक्ति, साकार व्यक्ति, हवा के केंद्र को पाइप से जोड़ करके हमारे पहिए में जब डाले, गाड़ी के पहिए में, तब हमारा काम बनने वाला है। ऐसे ही परमात्मा ठीक है, लेकिन जब हमारे नैनों को वो नैनों को दर्शन दे ही नहीं रहा है, नैन सुख दे ही नहीं रहा है, पकड़ में ही नहीं आ रहा है, यही तो है। निर्गुण वाला ब्रह्म, निराकार जो ब्रह्म है वो पकड़ में नहीं आता है, और जब सगुण बनता है तो ब्रह्म उसको पकड़, भक्त उसको पकड़ लेता है। निराकार है ना,
निराकार का मतलब नीर आकार, नीर के जैसा जिसका आकार है वही तो निराकार है। नीर माने पानी, पानी का क्या आकार है? और आप पानी को पकड़ने जाओ तो कोई है ऐसा फिर जो पानी को पकड़ ले बिना पात्र के? नहीं पकड़ पाओ। लेकिन एक स्थिति में उस पात्र को, उस पानी को पकड़ा जा सकता है। कब? आप उस पानी को किसी पात्र में लेकर के रख दो और डाल दो फ्रीजर में, उसके बाद वो पानी एक आकार को ग्रहण कर लेगा और उसको आराम से जहां चाहो वहां पकड़ के उठा करके रख दो। बस वही निराकार जो परमात्मा है, भक्तों के प्रेम रूपी पात्र में जब उसको रखा जाता है तो प्रेम इतना ठंडा उसे प्रदान करता है, ठंडक, कि वो उसी जिस भावना में भक्त चाहता है उसमें वो आ जाता है। इसलिए वो एक रूप में बंधा हुआ नहीं। देखो जी, बिजली वही है, ये बिजली वही है, लेकिन जैसे जैसे यंत्र से जोड़ दो बिजली वही काम करने लगती है। प्रकाश चाहिए बल्ब से जोड़ दो, आवाज चाहिए तो माइक से जोड़ दो, हवा चाहिए तो पंखे से जोड़ दो, ठंडी चाहिए तो एसी से जोड़ दो, गर्मी चाहिए तो हीटर से जोड़ दो, गीजर से जोड़ दो। बिजली वही है, सारे यंत्र से जब अलग अलग यंत्र से जुड़ जाता है तो वही कार्य वो बिजली करने लगती है। ठीक इसी तरह से परमात्मा वही है। भक्तों ने जैसी कल्पना करी भगवान उसी आकार में हमारे सामने आ गया। और निराकार का तात्पर्य है निश्चित आकार यस्य सा निराकार, जिसके अंदर से ही सारे आकार निकल रहे हैं वो निराकार है। इसका मतलब ये नहीं कि उसका कोई आकार नहीं, तो उसको निराकार क्यों कहा गया? किसी एक बात के लिए क्यों नहीं कहा गया? अच्छा एक बात बताओ, कोई खिलाड़ी क्रिकेट खेलता हो मानो, ठीक है, अब वो अगर बल्लेबाज हो, बढ़िया बैटिंग करता हो, तो उसका परिचय क्या आएगा? बल्लेबाज है। और बढ़िया जिसकी बॉलिंग हो उसको क्या कहेंगे? बॉलर है। फील्डिंग अगर अच्छा कर दे तो उसको क्या कहते हैं? बड़ा बढ़िया फील्डर है। लेकिन जो बॉलिंग भी करता हो, फील्डिंग भी करता हो और बैटिंग भी करता हो, उसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे उसको? ऑलराउंडर है, ये सब कुछ करता है। अरे कोई एक हो उसका रूप तो उसका परिचय दिया जा सकता है, ये है, वो तो सब में है। वो यहाँ तक है न वहां तक है, नजर जिसकी जहां तक है असर उसकी वहां तक है। वो तो परे है, हमारे इन इंद्रियों से परे है, इसलिए वो किसी एक रूप में नहीं। अच्छा, भगवान एक रूप में उसका कारण और भी क्यों नहीं बन करके आता है? आटा वही है, लेकिन किसी को सूखी रोटी पसंद है, किसी को पराठा पसंद है, किसी को पूड़ी पसंद है, किसी को पनीर पराठा पसंद है। सबकी पसंद अपनी अपनी ना। अगर वो परमात्मा सिर्फ रोटी रहे तो सब लोगों को वही खाना पड़ेगा। तो भक्त जैसा चाहता है परमात्मा वैसा बन जाता है। भोजन कैसा होना चाहिए? भोजन कैसा होना चाहिए? भोजन जो भी करो उसके अंदर दो चीज होना चाहिए। क्या? एक तो भोजन रुचिकर हो और दूसरा भोजन हितकर हो, खाने में अच्छा लगे और हमारे स्वास्थ्य के लिए बढ़िया। ये दोनों चीज होना चाहिए। नहीं तो खाने में अच्छा लगे, खाए लो मालपुआ खूब, अब पता चले कि ठीक नहीं हुआ बाद में, तो मालपुआ क्या काम का? दाल का पानी बड़ा अच्छा है, हितकर है, डॉक्टर ने कहा है कि पीना चाहिए, बहुत ताकत है उससे। दाल का पानी पीने लगे, लेकिन पीते समय नाक घोंसी पड़ते। क्या मजबूरी है पीना। तो हितकर हो, रुचिकर न हो वो भी ठीक नहीं, रुचिकर हो और हितकर नहीं हो वो भी ठीक नहीं। तो भोजन हमेशा रुचिकर और हितकर हो। ऐसे ही परमात्मा हमारे सामने वैसा हो, हमारे लिए हो, हमें प्यारा लगे और हमारे जैसा हो, हमारे लिए हो। इसलिए वो एक नहीं, अलग अलग रूपों में बंद करके आता है देवी। इसका मतलब ये नहीं कि परमात्मा
का अवतार नहीं होता है। भक्त जैसी कामना करता है उस तरह से परमात्मा आ जाता है। लेकिन हरि अवतार है तुझे ही होई, इदमित्थम कही जाए। भगवान के अवतार का कारण यही है, कोई पक्का नहीं कह सकता, ध्यान देना, कोई विश्वास पूर्वक नहीं कह सकता है, लेकिन किसी न किसी का तो बात मानना ही पड़ेगा हमें। अच्छा चलो, रामचरितमानस में जितने पात्र हैं आप अपने मन से निर्णय लेना किस पात्र की बात मानने लायक है। कौन पात्र बोले तो ज्यादा असर पड़ेगा आपके ऊपर मानस का? चलो मैं ही बता देता हूं, आप लोग उतना सोचोगे, कोई कुछ कहोगे, समय बच जाएगा व्यर्थ कि बता सकते हो आप लोग? बताओ चलो, किस पात्र का बात आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा? कुछ तो बोलिए, अपना मुंह तो खोलिए। कुछ तो बोल दो। अच्छा चलो, एक दूसरा प्रश्न, खाली शब्द को भरो, खाली जगह को भरो। बच्चे लोगों को क्या आता है किताब में, खाली जगह को भरो। चलो, आज का आदमी, आजकल आदमी सबसे ज्यादा खाली खाली जगह क्या करता है? आज का आदमी सबसे ज्यादा खाली जगह उसको भरना है, क्या करता है? चापलूसी, चापलूसी करता है। अगर जो मैंने सोच रखा है ना, और अगर जवाब सही बैठ गया मेरे सोचने अनुसार, कहो तो मैं लिख के रख दूं पहले जो मैंने सोच रखा, अगर उसके अनुसार किसी का जवाब मिल गया तो मैं कुछ इनाम दूंगा, सच्ची वाली। बताओ, आप लोग भी बताओ, क्या कुछ बोलो। हाँ, कुछ तो बोल दो, कोई तो बोल दो। यजमान जी आप ही बताओ, आजकल का आदमी सबसे ज्यादा खाली जगह क्या करता है? खाली जगह, आज का आदमी सबसे ज्यादा खाली जगह करता है, निंदा करता है। क्या बात है, लेकिन हमारी सोच से अभी नहीं मिली। लेकिन दम है, बात में दम है, बात में दम है। आजकल का सबसे ज्यादा आदमी जो ना चुगली बहुत करता है, बहुत दमदार बात है। बताओ, दो में से कोई बता दो। चापलूसी बोल चुके हैं, वो रिपीट हो गया। आप लोग बताओ, हमें तो नहीं पढ़ल लिखल ही हो, तो पढ़ल लिखा नहीं, हम तो पढ़वे नहीं के लिए, लेकिन तुहन सब तो इतना पढ़ल लिखल हो, कुछ तो बोलो, बोलिए बोलिए, कुछ तो बोल दो। एक जवाब, कम से कम इधर से 2-3 जवाब आए, इधर से एक आध जवाब तो आ जाए। हाँ क्या? मोबाइल पे बिजी रहता है। आजकल का आदमी सबसे ज्यादा मोबाइल पे बिजी रहता है, क्या बात है। लेकिन चलो एक बात बोलूं, सच वाली बात, हमारी सोच से 70% मिला, 100% नहीं मिला, लेकिन 70% मिला। मैं बता देता हूं, दूसरों की खुशी से जलता है, संपत्ति अर्जित करना चाहता है। ये भी सही बात है, जो संसार में चल रहा है, लोगों के बीच में जो सोच है वो आप लोग कह रहे हैं, लेकिन आप लोगों की बात सही, ये नहीं कह रहा हूं कि मैं आपकी बात गलत है, आपकी बात सही है, लेकिन मैंने कहा था ना, मैंने जो सोच रखा है, क्योंकि जो विषय अभी चल रहा था, तो उसी बीच पर मैंने कहा था आपसे कि हमारी सोच से 70% आपकी बात मिली, लेकिन 100% नहीं मिली। चलो मैं ही बता देता हूं, आजकल आदमी सबसे ज्यादा मोबाइल पर
मोबाइल पर झूठ बोलता है। आजकल आदमी सबसे ज्यादा मोबाइल पर क्या करता है? झूठ बोलता है। रहेगा कहीं, बताएगा कहीं। इसलिए मैंने कहा 70% मिला, 30 नहीं मिला। चलो, तो मैं चर्चा कर रहा था कि कौन पात्र ज्यादा प्रभावित कर रहा है आपको। अब तो मुंह खुलवा दिया, आप तो कुछ बोल दो। कौन पात्र सबसे ज्यादा प्रभावित करता है? मुझे लगता है, मैं ही बताता हूं, हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज ऐसे हैं जो मुझे बहुत प्रभावित करते हैं और सबको प्रभावित करते हैं। तो कम से कम हनुमान जी की बात तो माननी चाहिए, है? कि भगवान का अवतार क्यों हुआ, हनुमान जी ने क्या कहा, और भगवान से ही कह रहे हैं, किसी और से नहीं कर रहे हैं, भगवान से ही कह रहे हैं, सरकार आपका मनुष्य के रूप में अवतार क्यों? भगवान बोले आपको पता है सरकार, जितना आपने ज्ञान दिया है उस हिसाब से मर्त्यावतारस्तु हि मर्त शिक्षणम रक्षौ वधायेव न केवलम विभु। हे विभु, हे प्रभु, मनुष्य के रूप में आपका अवतार मनुष्यों को शिक्षित करने के लिए होता है। मानव मात्र को शिक्षा देने के लिए मनुष्य के रूप में प्रभु का अवतार है। बाकी भगवान शिव कहते हैं इदमित्थम कही जाए न सोई। भगवान श्री राम से पूछा गया आपका अवतार क्यों? भगवान राम ने कहा तुम सारिखे संत प्रिय मोरे धरऊं देह नहीं आन निहोरे। कोई और कारण नहीं है, तुम्हारे जैसे भक्तों के लिए ही मेरा अवतार होता है, और कोई दूसरा प्रयोजन नहीं है। भक्तों के हृदय के अंदर चाहत होती है जब दर्शन की, जब वो कहते हैं कि हे सांवरिया तेरा दर्शन हो जाए, तो उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए वो आता है। सांवरिया तेरा मुझको, हम अपने अंदर भी यही भाव रखें कि सांवरिया तेरा मुझको दीदार हो जाए, तो मेरा उजड़ा हुआ चमन फिर से मेरा गुलजार हो जाए। उजड़ा चमन फिर से मेरा गुलजार हो जाए। सांवरिया में तेरा मुझको दीदार हो जाए। सांवरिया तेरा मुझको दीदार हो जाए। उजड़ा चमन फिर से मेरा गुलजार हो जाए। उजड़ा चमन फिर से मेरा गुलजार हो जाए। जिनके हृदय में श्री ठाकुर के दर्शन की उत्कंठा हो वो दोनों हाथ उठा के ताली से गाना। रघुवर तूफान में नैया, तूफान में नैया, कैसे चलेगी रघुवर तूफान में नैया, तूफान में नैया। हो जाए एक इशारा, हो जाए एक इशारा, भव पार हो जाए। हो जाए एक इशारा, भव पार हो जाए। उजड़ा चमन फिर से मेरा गुलजार हो जाए। उजड़ा
मुझ पे, तेरी कृपा मुझ पे एक बार हो जाए, बस तेरी कृपा मुझ पे एक बार हो जाए। उजड़ा चमन फिर से गुलजार हो जाए, उजड़ा चमन फिर से गुलजार हो जाए। आपके हाथ मेरे गिर गए हैं, दोनों हाथ ऊपर, एक बार भाव से दोनों हाथ ऊपर ठाकुर के लिए। जिद पे अड़ा हूँ राम, जिद पे अड़ा हूँ राम, खाली नहीं जाऊंगा। जिद पे अड़ा हूँ राम, जिद पे अड़ा हूँ राम, खाली नहीं जाऊंगा। जिद पे अड़ा हूँ राम, जिद पे अड़ा हूँ राम, खाली नहीं जाऊंगा। जिद पे सांवरिया तेरा मुझको दीदार हो जाए, सांवरिया तेरा मुझको दीदार हो जाए। उजड़ा चमन मेरे से, उजड़ा चमन मेरे से गुलजार हो जाए, उजड़ा चमन मेरे से गुलजार हो जाए। उजड़ा चमन फिर से गुलजार हो जाए, उजड़ा चमन फिर से गुलजार हो जाए। हरि अवतार है तुझे होई, इदम मिथम कहिया सोई। अब क्या कहा? जन्म एक दुई कहूँ बखानी, जन्म एक दुई कहूँ बखानी। सावधान सुनो सुमति भवानी, सावधान सुनो सुमति भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय हो, द्वारपाल हरि के प्रिय हो। जय अर विजय जान सबको, जय अर विजय जान सबको। द्वारपाल हरि के प्रिय हो, द्वारपाल हरि के प्रिय हो, द्वारपाल हरि के। 5 कारण गिनाए श्री रामचरितमानस में। भगवान श्री राम के अवतार के 5 कारण गिनाए हैं। 2 की चर्चा सूक्ष्म रूप से करी, 3 की चर्चा विस्तार पर।
भगवान के 2 द्वारपाल, जिनका नाम जय और विजय था, सनकादिक ऋषि के शाप की वजह से वो राक्षस बने। भगवान आए उनके उद्धार करने के लिए। वो 3 बार जन्म लेते हैं, लेकिन भगवान ने 4 बार अवतार धारण किया। कथा से आप परिचित ही हो ना। अच्छा, द्वारपालों को ही क्यों भगवान ने ऐसा कार्य करवाया द्वारपालों से? वो एक लीला घटी कि भगवान शयन कर रहे थे और लक्ष्मी मैया पद संवाहन कर रही थी, पैर दबा रही थी। अच्छा, पैर दबाते दबाते लक्ष्मी जी को मोह हो गया इस बात का, अपने ऊपर थोड़ा घमंड हो गया। मैं कितनी सुंदर हूं, मैं कितनी कोमल हूं, और मेरे हाथ कितने कोमल हैं। संसार में लोग कहते हैं संसार में सबसे कोमल है कमल, कमल से भी कोमल है कमला, और कमला के सबसे कोमल अंग है उनके हाथ। लेकिन जब वो अपने हाथ के बारे में कल्पना कर रही थी, अच्छा, मैंने पहले भी ये निवेदन किया है, भगवान के सामने मान करोगे ना, रूठोगे तो मना लेगा, लेकिन अगर अभिमान करोगे तो वो टिकने नहीं देगा। भगवान को लगा अच्छा, इनको लगता है ये बहुत कोमल है, तो भगवान ने अपने आप को इतना कोमल बना लिया कि लक्ष्मी जी पैर दबा रही थी, हाथ हटाया, अचानक देखा उनका पैर लाल लाल हो गया। ये तो हमसे भी ज्यादा कोमल है। मैं सोच रही थी कि मैं कोमल हूं, अरे मेरे हाथ से ज्यादा तो इनका पैर कोमल है। अच्छा, एक बात और बताऊं, अगर पुरुष में ज्यादा कोमलता दिख जावे तो इसका मतलब क्या होता है? अब आप लोग ज्यादा समझदार हैं। अब जैसे ही लक्ष्मी जी को लगा कि प्रभु कोमल हैं, तो ये मेरी रक्षा कैसे कर पाएंगे? संसार की रक्षा कैसे करेंगे जब इतने कोमल हैं? भगवान मुस्कुराने लगे, देवी आपने मेरी कोमलता देख ली, कठोरता तो देखी नहीं। अब आपको अपनी कठोरता दिखाता हूं। भगवान क्या है? कोमल कुसुम चाह, लेकिन पुलिस ही चाह कठोर अति। वो वज्र से भी कठोर हैं और पुष्प से भी कोमल है। ये दोनों गुण उनके अंदर है। तो भगवान ने सोचा कि इनको प्रमाण क्या दूं कि मैं बहुत कठोर हूं। तो भगवान की नजर गई द्वारपालों के ऊपर। अरे भाई, बड़े लोग हैं तो द्वारपाल भी तो वैसे ही रखेंगे ना। आजकल जो बड़े लोग हैं बॉक्सर रखते हैं, बॉडीगार्ड रखते हैं अपने। जब चलते हैं तो 2-4 गाड़ी में साथ में चलते हैं और हथियारों से लैस होकर के चलते हैं। तो ऐसे ही भगवान के वो द्वारपाल थे जो बहुत कठोर माने जाते थे। सनकादिकों को भगवान ने प्रेरित किया और सनकादिकों ने प्रेरित होकर के भगवान से वैकुंठ के तरफ यात्रा करी, और भगवान ने सेवकों को भी, द्वारपालों को भी प्रेरित किया, उन्होंने रोक दिया। अब आप सोचो, जैसे ही रोका गया उनको क्रोध आ गया, सनकादिकों को क्रोध आया। अच्छा, ये वैकुंठ है, वैकुंठ का मतलब है विगत कुंठा इति वैकुंठा। वहां तो कोई कुंठा ही नहीं, क्रोध ही नहीं है। और क्रोध किसी के ऊपर, क्रोध किसी के अंदर कब आता है? क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, और द्वैत के बिनु अज्ञान। जब तक अज्ञान नहीं होगा तब तक द्वैत बुद्धि नहीं आएगी, और जब द्वैत बुद्धि आ जाएगी, जहां दो समझेंगे वहीं गुस्सा आ जाएगा। आप एक बात बताओ, आपने भोजन किया है, किया ही होगा, मैं भी क्या जैसा सवाल करता हूं, खूब किया है। अच्छा, भोजन करते समय आपके दांतों ने कभी आपके जीभ को काटा भी होगा, दर्द होता है तो उस समय दांत पर गुस्सा आता होगा, तूने मेरी जीभ काट दिया, अभी लाता हूं थोड़ा, तुझे तोड़ दूंगा। आता है ऐसा गुस्सा? आया ऐसा गुस्सा? नहीं। और अगर वही आपकी जीभ को कोई पकड़ के थोड़ा सा रगड़ देता, क्या करोगे उसके साथ? दांत ने काट दिया तो क्रोध नहीं आया, क्यों? क्योंकि दांत को अपना समझ रहे थे कि अलग नहीं है, उसको अलग समझ रहे थे, इसलिए गुस्सा आ गया। तो क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, जब तक द्वैत बुद्धि नहीं होगी, दो की बुद्धि नहीं होगी, तब तक क्रोध नहीं आएगा। और सनकादिक तो ज्ञानी है,
इनके अंदर अज्ञान नहीं है, लेकिन उनको क्रोध आ रहा है। इसलिए ध्यान रखना भाई मेरे, भगवद भक्त अगर कभी विपरीत कार्य करता हुआ भी दिखे ना, तो सोचना परमात्मा की इच्छा से वो कुछ कर रहा है, भगवान ने कुछ लीला सोच रखी है इसलिए वो ऐसा कार्य कर रहा है। नहीं तो आप कल्पना करो, जिस परीक्षित को भगवान ने गर्भ अवस्था में ही दर्शन दे दिया, कोई तो जन्म लेता है, भजन करता है, तब परमात्मा का दर्शन उसे प्राप्त होता है, लेकिन परीक्षित को तो गर्भ में ही भगवान ने दर्शन दे दिया। और जिस भगवान ने परीक्षित को गर्भ में दर्शन दिया हो, उसके बाद इतना पुण्यात्मा, अमलात्मा, विमलात्मा कि साक्षात वो धर्म का भी दर्शन कर लेते हैं। ऐसा राजा परीक्षित किसी महात्मा के गले में मरा हुआ सांप डाल करके आ जाता है। क्यों? क्योंकि महाराज ने पानी नहीं पिलाया। परीक्षित के जीवन को जितना जानते हो, लगता है कि ऐसा है वो, इस प्रकार का व्यक्तित्व का है वो नहीं है, लेकिन उन्होंने ऐसा काम किया। क्यों? क्योंकि भगवान करा रहे थे। भगवान को लगा कि ये अगर ऐसा नहीं करेगा तो इसे श्राप कैसे लगेगा, और जिसे श्राप लगेगा, जब इसे श्राप लगेगा तो ये व्याकुल होगा, और जब ये व्याकुल नहीं होगा तब तक सुखदेव के द्वारा इसे भागवत कैसे सुनाई जाएगी, और जब तक भागवत नहीं सुनाई जाएगी तो तक संसार का कल्याण कैसे होगा। तो संसार के कल्याण के लिए भगवान ने ऐसी लीला करी। तो इतना ध्यान रखना कि परमात्मा से जुड़ा हुआ जीव या भक्त कुछ अगर करता भी दिखता है कि गलत है, तो गलत मत समझना। उस समय हो सकता है ठाकुर की लीला हो, कुछ बाद में पता चलेगा। वो श्राप दे दिया, राक्षसों के जैसा कार्य करते हो, जा राक्षस हो जा, राक्षस हो जा, राक्षस 3 बार कहा राक्षस हो जा। और जब श्राप दे दिया तो भगवान आ गए, सरकार मेरे ही द्वारपाल। अच्छा एक बात बताओ, आपके घर का कोई पालतू हो और आपके यहाँ गैया हो, मान के चलो, और गैया किसी के खेत में घुस जावे, किसी के घर में घुस जावे, तो गाय को तो भगाते हैं, साथ में मालिक को भी उलाहना दे करके आते हैं। ऐसे ही भगवान ने कहा कि मेरे द्वारपाल थे, मेरे सेवक थे, और मेरे सेवकों ने अपराध किया तो मुझे ही जाना पड़ेगा, क्योंकि अंदर तो आ नहीं सकते, क्रोध किया है इन्होंने, अब अंदर तो आ नहीं सकते, तो मैं ही चला जाऊंगा। और भगवान को जब सामने देखा तो सनकादिक बड़े संकोच में पड़ गए, सरकार ये मुझसे क्या होगा। भगवान ने कहा मेरी इच्छा थी, आपने इनको श्राप दिया है तो मुझे भी इनके लिए आना पड़ेगा। और वो 3 बार आए, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप बन के, रावण कुंभकर्ण बन के, दंत वक्र शिशुपाल बन करके आए। यानी वो 3 बार आए और भगवान नीचे से ही चलते हैं। भगवान कृष्ण ने दंत वक्र और शिशुपाल का वध किया, श्री राम ने रावण और कुंभकर्ण का वध किया, और हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप के लिए भगवान का 2 अवतार हुआ, नरसिंह भगवान और वाराह भगवान, 4 बार आए। एक कारण ये है जलंधर, उसकी पत्नी वृंदा परम सती थी, लेकिन वो बहुत अधार्मिक था। जलंधर संसार में हाहाकार मचाल दिया था, देवताओं को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया था, जीता नहीं जा रहा था क्योंकि उसकी पत्नी पतिव्रता थी। तो भगवान ने छल करि टार्युता सुब्रत प्रभु सुर कारज की, और जब तेहि जाने मरम तब श्राप छल करके भगवान ने उसकी पतिव्रता धर्म को नष्ट किया। छल करी टार्युता सुब्रत, देवताओं का कार्य किया। आप कहोगे कि भगवान भी ये काम करते हैं? अरे भगवान का तो कार्य है पतिव्रताओं के पातिव्रत्य धर्म की रक्षा करना। ये ऐसा अधर्म क्यों? भगवान तो यज्ञ पुरुष हैं, और यज्ञ पुरुष होकर के यज्ञ को विध्वंस भी करवाया। रावण कर रहा था, मेघनाद कर रहा था, विध्वंस भी करवाया। ध्यान देना एक बात, जिस धर्म से अधर्म को बल मिल रहा हो, जिस धर्म से अधर्म पुष्ट हो रहा हो, ऐसे धर्म करने वाले के धर्म को बिगाड़ना चाहिए, क्योंकि उससे अधर्म की पुष्टि हो रही है।
अगर भगवान ने वृंदा के सतीत्व को खंडित न किया होता तो उसका पति जलंधर पता नहीं कितने सतियों के सतीत्व को खंडित करता। अगर रावण या मेघनाथ के यज्ञ को समाप्त नहीं करवाया होता भगवान ने तो वो कितने और यज्ञ को समाप्त कर दिया होता। इसलिए इस बात का विचार करना चाहिए कि हमारे सामने जो धर्म है, हमारे सामने जो कर्म हो कार्य हो रहा है, धर्म हो रहा है, इससे किसी अधर्म को बल तो नहीं मिल रहा, किसी अधर्म का पुष्टिकरण तो नहीं हो रहा है। इस बात का विचार करके ही करना चाहिए। लेकिन इस बात को जाना वृंदा ने, शाप दे दिया, तो वही जलंधर रावण बन करके आया है, फिर राम जी आए बन करके। कहाँ जलंधर रावण भयो रणहति राम परम पद दयो। ये अलग अलग अवतारों की, अलग अलग कल्प की कथा है, ध्यान रखना। हरि अनंत, हरि कथा अनंत, अलग अलग अवतार है। एक बार नारद जी ने शाप दिया, जिसकी वजह से भगवान का अवतार हुआ। गिरिजा आश्चर्य में पड़ गई। नारद तो विष्णु भक्त हैं, ज्ञानी हैं, भगवान ने क्या अपराध किया था जो इनको सजा दे दी। ये गुरु निष्ठा की उतंग शिखर है। देखो पार्वती के शब्द देखना, भगवान में कमी हो सकती है लेकिन हमारे गुरु जी में कोई कमी नहीं हो सकती। क्या कहा? कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, का अपराध रमापति दीना। कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति दीना। कारण कवन श्राप मुनि दीना, भगवान ने ही कोई गलती करी होगी, हमारे गुरुजी क्यों श्राप दे देंगे? वो तो विष्णु के भक्त हैं, ज्ञानी हैं। और जैसे ही कहा वो तो ज्ञानी हैं, भगवान शंकर मुस्कुरा करके बोले, देवी बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई। जेहि जस रघुपति करहि जब, सो तस तेहि सन होय। बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय। जेहि जब रघुपति करहि जब, सो तस तेहि सन होय। नारद जी हिमालय की गुफाओं में गए, एक जगह बड़ा सुंदर दृश्य देखा, भजन करने लगे। इंद्र को लगा मेरी इंद्रासन ये लेना चाहते हैं, कामदेव को भेजा। कामदेव ने बहुत कोशिश करी लेकिन विचलित नहीं कर पाए नारद जी को। क्यों? क्योंकि सीम की चाप सकई को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। जिसकी रक्षा करने वाले भगवान रमापति हैं, उसकी सीमा को कौन दबा सकता है? काम हार गया, प्रणाम किया और जब अपनी बात बताई नारद जी की आंखें खुली। नारद जी ने कहा, मुझे कोई तुमसे शिकायत नहीं। यानी नारद जी को क्रोध भी नहीं आया। पता चला कि इंद्र ने भेजा था तो बोले कह देना मुझे इंद्रासन का लोभ नहीं। यानी काम क्रोध लोभ तीनों को जीत लिया। अच्छी बात है, लेकिन अब देखो गड़बड़ी कहां से शुरू होती है। अब गड़बड़ी यही सुर से शुरू होती है। अभी श्री तुलसीदास जी महाराज ने क्या कहा? सीम की चाप सकई को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। जीवन में अगर कोई उपलब्धि प्राप्त हो, भाई मेरे ध्यान देना, उसे भगवान की कृपा मानो। अब
अपने जीवन की उपलब्धि मत मान बैठो। अगर उपलब्धि मानोगे ना किसी सफलता को प्राप्त करने के बाद, तो फिर ऐसा समय आएगा कि वही सफलता असफलता में परिवर्तित हो जाएगी। जिन अवगुणों को आपने जीता है वो अवगुण आपके जीवन से फिर चले आए, जीवन में फिर चले आए। लोग कहते हैं कि बारिश जब होती है तो कीड़े बहुत आते हैं। कल तक कथा हो रही थी तो कोई कीड़ा नहीं था, आज बारिश हुई तो देखो इतने कीड़े आ गए। तो कीड़े आते नहीं है, कहां से आएंगे? ये कोई पैदा थोड़े ना वो ऊपर से आ गए, ये जमीन में ही छुपे रहते हैं, बरसात होने के बाद ये निकल जाते हैं बाहर।